हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। गाइस, आज हम ड्रिप गोकू का एक नया पार्ट शुरू करेंगे, तो वीडियो को लाइक करना और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, बेन और उसकी टीम मिलकर जोम्बोजो को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और गोकू बेन 10 के शहर बेलवुड में बेन टेनिसन की तलाश करता है, जहां उसे मिस्टर बोमन से पता चलता है कि बेन एक अच्छा लड़का नहीं है, जिससे गोकू को ये लगता है बेन टेनिसन एक विलन है। और फिर गोकू स्विच करके मास्टर रोशी को सारी बात बता देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ग्रैंड प्रिस्ट विश की बात सुनकर सीरियसली सोचने लगता है, सन गोकू, ये सेन मेरे बारे में कैसे जानता है? क्या है इसका राज? मुझे कुछ करना ही होगा। ये सेन मेरे लिए मुसीबत बन सकता है, पर मैं इसे डायरेक्ट ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ विश की निगरानी रहती है और मैं ऐसे बिना वजह वहाँ जा भी नहीं सकता। मुझे कुछ सोचना होगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट को एक आइडिया सोचता है। वो मोहितो को अपने पास बुलाता है। मोहितो कहता है, फादर, आपने मुझे बुलाया? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ मोहितो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मोहितो कहता है, कहिए फादर, क्या कहना है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मोहितो, तुम्हें तो पता ही है ना, हाल ही में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था। मोहितो कहता है, यस फादर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तुम्हें पता भी है उस टूर्नामेंट में तुम्हारे यूनिवर्स और बाकी यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया गया था। मोहितो कहता है, यस फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये सब किसकी वजह से हुआ था? तुम ये भी जानते हो? मोहितो कहता है, हाँ फादर, मैं उसे नहीं भूल सकता। वो सेन, उसी की वजह से वो सब हुआ और हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मोहितो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अगर वो सेन यहाँ रहा तो शायद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है और शायद वो प्रॉब्लम हम तक भी आ सकती है। मोहितो कहता है, क्या हम तक? पर हम तो एंजल्स हैं ना, हम इमोर्टल्स हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो सेन जेनोसामा का दोस्त है और तुम तो जानते हो जेनोसामा किसी को भी इरेज कर सकते हैं। मोहितो कहता है, हाँ फादर, आप सही कह रहे हो। तो मुझे अब क्या करना चाहिए फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हें ये सब अपने डिस्ट्रॉयर को बताना है, ताकि वो यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर के पास जाकर ये बात कर सके। मोहितो कहता है, जी माय लॉर्ड। इसके बाद मोहितो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है, अब बस ये वर्क कर जाए, इसके बाद मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। तभी मोहितो सारी बात सिड्रा को बता देता है। सिड्रा कहता है, तुम सही कह रहे हो मोहितो, उसी सेन की वजह से ये सब हुआ है, मुझे बीरस से बात करनी होगी। तभी सीन गोकू पर जाता है। गोकू अब घर आ चुका है और वो खाना पाना खाकर सोने चला जाता है और फिर गोकू वापस से बेन 10 वर्ल्ड में चला जाता है। तभी गोकू वहाँ पर एक लड़के से मिलता है। गोकू उससे पूछता है, हे बॉय, क्या तुम बेन टेनिसन को जानते हो? बेन अपनी बाइक चलाकर जा रहा होता है और वो लड़का कहता है, हाँ, वो जा रहा है तुम्हारे पीछे से। तभी गोकू उसे देखता है और कहता है, चलो इसकी पहचान तो हुई कि ये दिखने में कैसा है। कि तभी गोकू उसका पीछा करने वाला होता है, लेकिन बेन एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, ये कहाँ गया? तभी गोकू थोड़ी आगे जाता है और एक मील में पहुँचता है और वो वहाँ देखता है बेन टेनिसन को। तभी बेन अपने एक एलियन में बदल जाता है, जिसका नाम वाइल्ड वाइन होता है, और बेन टेनिसन उस एलियन से वहाँ के लोगों को जकड़कर बांध देता है। गोकू बिल्डिंग के अंदर अपनी पावर्स से देखता है। गोकू कहता है, हाँ, ये तो पेड़ की तरह बन गया, बट ये कर क्या रहा है? तभी बेन अपनी आंखों से ग्रीन लेंस निकाल देता है और बाल भी वो हटा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बेन नहीं बल्कि उसके जैसा दिखने वाला अल्बेडो होता है। तभी गोकू कहता है, इसके हाथों में ये बॉक्स क्या है? और फिर अल्बेडो उस बॉक्स को ओपन करता है और उसमें से एक चिप निकालता है और अपनी ओमनीट्रिक्स में डालता है, जिससे उसका कलर रेड हो जाता है। तभी रूक कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो अल्बेडो? अल्बेडो कहता है, मैं तुम्हारी दुनिया तबाह करने वाला हूँ। इसके बाद अल्बेडो एक क्रिस्टल अपनी वॉच में डाल देता है, जिससे उसकी वॉच और पावरफुल हो जाती है। अल्बेडो कहता है, अब तुम और तुम्हारा वर्ल्ड सब तबाह होगा। तभी वहाँ गोकू आ जाता है और कहता है, मेरे रहते नहीं बच्चे। अल्बेडो गोकू को देखकर कहता है, तुम कौन हो? तुम तो कुछ अलग लग रहे हो। गोकू कहता है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। ये सुनकर अल्बेडो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे?
कि तभी एल्बिडो अपने अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, क्या अभी तुम यही कहना चाहते हो कि तुम मुझे मारोगे? गोकू उसका मजाक उड़ाता है, तुम डायनासोर में क्यों बदल गए? एल्बिडो कहता है, ये ह्यूमंगसौर है पागल। कि तभी गोकू उस पर हंसने लगता है, जिससे एल्बिडो को गुस्सा आ जाता है और वो गोकू पर मिसाइल फेंकने लगता है। बट गोकू अपना सुपर सैयन का ऑरा बना लेता है और उन मिसाइल से बच जाता है। ये देख के एल्बिडो शॉक्ड हो जाता है कि तभी गोकू एल्बिडो को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। एल्बिडो कहता है, ये क्या, मेरा अल्टीमेट ह्यूमंगसौर कहाँ गया? और हमें पता चलता है कि गोकू ने उसके एक एलियन को ऑब्जर्व कर लिया। तभी एल्बिडो कहता है, ये पर्सन अलग है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी एल्बिडो फिर से एक एलियन में बदल जाता है, जिसका नाम नैनोमैक होता है। इसमें एल्बिडो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। गोकू कहता है, हाँ ये कहाँ गया? खैर छोड़ो, तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। तभी सीन गोकू के वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पर वेजिटा उसे बाहर से आवाज लगाता है। वेजिटा कहता है, काकारोट जल्दी बाहर आओ। इसके बाद गोकू जाग जाता है और कहता है, ये तो वेजिटा की आवाज है। तभी गोकू बाहर जाकर वेजिटा से मिलता है। गोकू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है काकारोट।